भारत की राजनीति के इतिहास में कुछ संगठन ऐसे हैं जिनकी कहानी देश के इतिहास से अलग नहीं की जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हीं में से एक है। 1885 में एक राजनीतिक संगठन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, आजाद भारत की पहली सरकार बनाई और कई दशकों तक देश की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई। लेकिन 2014 आते आते कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी। दिसंबर 1885 में मुंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष बने बोम्बे चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के शुरुआती नेता और ब्रिटिश सरकार के भीतर रहकर राजनीतिक सुधार, भारतीयों की प्रशासन में अधिक भागीदारी और अधिकार की मांग कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की और बताया कि किस तरीके से भारत की संपत्ति बाहर जा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के प्रभाव से राष्ट्रवादी राजनीति अधिक मुखर हुई। 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण और खेड़ा जैसे आंदोलनों के बाद गांधी राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख नेता बने। उनकी राजनीति ने कांग्रेस को आम जनता से जोड़ दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। पहली बार बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, विद्यार्थी और आम नागरिक स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बने। 1930 में गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च हुआ। नमक कानून के विरोध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागरिक अवज्ञा को नया प्रतीक दिया। फिर आया 1942। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी का संदेश था, करो या मरो। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन स्वतंत्रता की मांग अब पूरे देश में गहरा गई थी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आजादी के बाद देश का विभाजन भी हुआ, जिससे लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सामने अब आंदोलन चलाने के बजाय एक नया लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी। 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए इस चुनाव में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। नेहरू के नेतृत्व में भारत में नियोजन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र, वैज्ञानिक संशोधन और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया। लेकिन कांग्रेस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक समस्या, भाषाई राज्यों की मांग और 1962 का चीन भारत युद्ध इनमें प्रमुख थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 1965 के युद्ध और जय जवान जय किसान के संदेश ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1969 में कांग्रेस का बड़ा विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ अपनी राजनीति को जन कल्याण और मजबूत केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 के युद्ध बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन 1975 में कांग्रेस सरकार का सबसे विवादास्पद दौर आया। देश में आपातकाल घोषित किया गया, प्रेस सेंसरशिप लगी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन जनता पार्टी के राजनीतिक संगठन के बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौट आई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सत्ता संभाली। राजीव गांधी ने कंप्यूटराइज्ड दूरसंचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन उनका कार्यकाल भी विवादों से मुक्त नहीं रहा। बोफोर्स विवाद में अन्य राजनीतिक मुद्दों ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया और 1989 के चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1991 राजीव गांधी की हत्या भी की गई। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। भारत उस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ सरकार ने आर्थिक उदारीकरण और सुधार की शुरुआत की। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस का पुराना वर्चस्व कमजोर होता गया। क्षेत्रीय दल मजबूत हुए और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1990 के दशक का गठबंधन राजनीति का दौर बन गया। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौर में सूचना का अधिकार और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण नीतियां सामने आई। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन दोबारा सत्ता में आया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, सरकार के कामकाज को लेकर बढ़ते राजनीतिक विरोध में कांग्रेस की स्थिति कमजोर कर दी गई। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति का निर्णायक रूप से
से बदल लिया। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल की और 1885 में शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण और कई राजनीतिक बदलावों को देखा। लेकिन 2014 तक आते आते कांग्रेस राजनीतिक वर्चस्व अपने कमजोर दौर से चुका था। कांग्रेस की कहानी केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, ये आधुनिक भारत के संघर्ष, तंत्र, सत्ता और परिवर्तन की कहानी भी है। वो 1885 से 2014 तक कांग्रेस का पूरा स्थापना से लेके 2014 तक का पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे के जाएं। इसमें मैंने क्या गलतियां की हैं और किस चीज़ों को मुझे सुधारना चाहिए।